प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। वीडियो के इस भाग में आज हम लोग द्वादश पाठ और त्रयोदश पाठ के प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। इन दोनों पाठों के पाठ वर्णन मैंने पहले ही YouTube में डाला हुआ है। आप पाठ के नाम के अनुसार से चैनल में आए और उन वीडियो को देखें। द्वादश पाठ में संख्यावाची शब्दाह 1 से 20 तक की संख्या के संस्कृत शब्द यह आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। जैसा कि जानते हैं 1 से 4 तक की संख्याओं में तीनों लिंगों के शब्द अलग अलग होते हैं, परंतु 5 से आगे की संख्याएं तीनों लिंगों में समान होती हैं। पुरुष के लिए अगर कहें तो होगा एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः। अगर स्त्रीलिंग के लिए कहें तो होगा एका, द्वे, तीसरः, चत्स्रः। और अगर नपुंसक लिंग के लिए कहें तो उसमें होगा एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। इसके पश्चात जो संख्या 5 से आगे होगी वह सभी में समान होगी। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो ये सभी संख्यावाचक शब्द हैं जो विशेषण के रूप में संज्ञा के पूर्व में लगाए जाते हैं। नीचे शब्दार्थ दिए हुए हैं। शब्दों के अर्थ, उन शब्दों को उनके अर्थ के साथ में याद करें, या परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 1 जो है, इसमें जो निर्देश दिया हुआ है उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। उच्चैः पठत्, समक्षम च लिखत। इसे बोलकर पढ़ना है और उसके सामने दोबारा लिखना है और इन शब्दों को लिखकर याद करना है। ये शब्द व्यवहार में, प्रयोग में संस्कृत में आते हैं। प्रश्न नंबर 2 जो है, उसमें चित्र के अनुसार से संख्या को लिखना है। जैसा पहला ऑलरेडी बनाया गया है, यहाँ देख रहे हैं 4 बच्चे हैं। तो जैसा कि पुल्लिंग के लिए शब्द होता है 4 के लिए चत्वारः, तो यहाँ पर चत्वारः है लिखा हुआ। उसके बाद है बालकाः सन्ति। प्रश्न किया गया है बालकाः कति सन्ति, तो उसका जवाब है चत्वारः बालकाः सन्ति। इसके बाद ख नंबर में है कति बालिकाः सन्ति। यहाँ पर देख रहे हैं 3 बालिकाएं हैं, तो स्त्रीलिंग में तिस्रः होता है, तो तिस्रः बालिकाः सन्ति। इसके बाद ग नंबर में भी भरा हुआ है पुस्तकानि कति सन्ति। यहाँ पर पुस्तकानि प्रश्न किया गया है, इसलिए इसमें कुछ भी हो सकता है। तो उसका जवाब जब भी देंगे तो वहाँ शब्द के अनुसार से होगा। पुस्तकानि कति सन्ति, जैसा कि देख रहे हैं 2 पुस्तक है और 2 पुस्तक के लिए हम लोग पुस्तकें शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर कहेंगे पुस्तकानि के स्थान पर पुस्तकें कहेंगे। पुस्तकें द्वे शतः। इसके बाद है कमलानि कति सन्ति। यहाँ पर देख रहे हैं 10 कमल के फूल हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कमलानि 10 सन्ति। हिंदी में और संस्कृत में यह अंतर है कि हिंदी में द के साथ दंत स होता है और संस्कृत में द के साथ तालव्य स होता है। तो कमलानि 10 सन्ति। इसके बाद है उत्तर दिया हुआ है, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर 8 पक्षी हैं, तो लिखा हुआ है नीचे अष्टचटकाः सन्ति। तो प्रश्न बनाना है। प्रश्न इसमें बनाएंगे तो अष्ट के स्थान पर कितना लिखना है, तो लिखेंगे कति और उसके बाद चटकाः सन्ति को उतार देंगे और प्रश्न सूचक चिन्ह दे देंगे, जो ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। आप अपने गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में प्रश्न और उसके उत्तरों को लिखोगे। अगर चित्र बना सकेंगे तो बनाएंगे अथवा नहीं।
लेकिन अगर आप चित्र बनाते हो तो यह आपके ग्रेड में जुड़ेगा। इसके पश्चात त्रयोदश पाठ के प्रश्नोत्तर। त्रयोदश पाठ में एक बच्चे की दिनचर्या दी गई है। इस बच्ची का नाम है मुदिता। उसकी पूरे दिन भर की दिनचर्या दी गई है और यह दिनचर्या एक अनुच्छेद के रूप में निबंधात्मक रूप होता है और निबंधात्मक रूप में आप कोई भी वर्णन उसके अनुसार से लिखते हो या उसका अभ्यास है। इसमें अव्यय के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि जानते हैं वे शब्द जो काल वचन लिंग आदि के आधार पर किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें अव्यय शब्द कहा जाता है। इसमें पहला प्रश्न है जो वह पाठ पर आधारित है। इसमें मुदिता के नाम पर है तो वहाँ पर ध्यान देंगे। इसमें कहा है आम और न में इसका जवाब देना है। आम अर्थात हाँ और न मतलब नहीं। पूछा गया है किम मुदिता पंचवादने उत्तिष्ठति। तो यहाँ पर मुदिता खुद बोलती है कि प्रातः पंचवादने शीघ्रम उत्तिष्ठामि। तो इसका मतलब है आम। तो वहाँ पर कहेंगे हाँ आम होगा। इसके बाद है किम मुदिता भ्रमणाय गच्छति। तो वह घूमने के लिए भी जाती है तो वह उसने स्वयं कहा है अहम भ्रमणाय गच्छामि। तो वहाँ पर होगा आम। फिर तीसरा सवाल है किम सा विद्यालयम न गच्छति। तो उसमें कहा गया है कि विद्यालयम गच्छामि। तो इसलिए यह प्रश्न गलत है। किम सा विद्यालयम न गच्छति, क्या वह विद्यालय नहीं जाती है? तो वह विद्यालय जाती है, इसलिए यह वाक्य गलत है। इसलिए यहाँ पर कहेंगे न, वह विद्यालय जाती है, सीधा हो जाएगा। तो न कहने से उसका जवाब होगा कि यह वाक्य गलत है। इसके बाद है किम सा तत्र अध्यापकान नमति। इसमें कहीं पर भी अध्यापक को प्रणाम करते हुए दर्शाया नहीं गया है, क्योंकि वह सुबह अपने माता पिता को प्रणाम करती है। उसके बाद में जब वह विद्यालय जाती है तो वहाँ पर प्रार्थना करती है, पढ़ती है, लिखती है और 1 बजे वह वापस लौट आती है। लेकिन जो व्यवहार के शब्द हैं उसके अनुसार से जब भी आप विद्यालय जाते हो तो आप अपने गुरुजनों को नमस्कार करते हो। इसलिए उस व्यवहार के अनुसार से इसमें आम होगा। यह स्वयं लिखना है, पुस्तक में नहीं दिया है, फिर भी उस जगह में आप आम लिखोगे, क्योंकि उसका मतलब होता है किम सा तत्र अध्यापकान नमति। क्या वह वहाँ अध्यापकों को प्रणाम करती है, नमस्कार करती है? तो जब अध्यापक कक्षा में आते हैं तो आप उन्हें नमस्कार करते ही हैं, इसलिए वहाँ पर आम होगा। इसके बाद है किम सा द्विवादने गृहम आगच्छति। तो इसमें दिया है कि सा 1 वादने गृहम आगच्छति, इसलिए यह वाक्य गलत है। द्विवादने ना होकर 1 वादने अगर होता तो सही होता। इसलिए यहाँ पर होगा कि हाँ द्विवादने गलत होगा, इसलिए 9 कहेंगे। इसका दूसरा नंबर जो है वह उसे बोलकर पढ़ना है। इसमें जो शब्द हैं इन्हें दोबारा बोलना है। उच्चय पठत लिखत चौ, इसे जोर से बोलकर पढ़ना है और इसे लिखकर याद करना है। शब्दों पर ध्यान देंगे। शब्द समय घड़ी के समय के अनुसार से है। इसके पूर्व के अध्याय में भी जो शब्द दिया हुआ था वह संख्यावाची शब्द था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और इसमें भी जो है वह संख्या है, लेकिन वह समय को दर्शाता है। तो उसके पीछे देखेंगे सब में वादनम लिखा हुआ है। वादनम का मतलब होता है बजे। तो 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षटवादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम। इस प्रकार से हम समय को बोलेंगे और इसे यह समय बतलाने में यह काम आता है। इसलिए इन शब्दों का व्यवहार में संस्कृत में प्रयोग में आता है, इसलिए इसे बोलकर पढ़कर याद करेंगे। इसके बाद नीचे एक
दिनचर्या दिया हुआ है, इसमें नाम दिया है सुशील, तो मैंने सुशील भर दिया है। आप इसमें अपनी दिनचर्या को लिखोगे। नाम यहाँ दिया हुआ है, सुशील के स्थान पर आप अपने नाम को लिखोगे और उसके अनुसार से इस दिनचर्या को पूरा करोगे। यह पढ़ने लिखने की दिनचर्या है, दिन भर की दिनचर्या है। इसमें इसे क्रम से इस प्रकार से देखेंगे। यहाँ पर सुशील नाम दिया है, सुशील नाम को मैंने यहाँ पर डाल दिया है, क्योंकि होता है स्व दिनचर्या लिखत, इसमें अपनी दिनचर्या को लिखना है, तो यहाँ पर अपना नाम लिखना है। मम नाम रिक्त स्थान है और अस्ति, यहाँ पर सुशील है तो सुशील मैंने भर दिया है, तो आप इसमें अपना नाम भरोगे। ध्यान रखना, यहाँ पर अपना नाम लिखना है, अपनी पुस्तक में अपना नाम लिखना है और उसके अनुसार से इसे भरना है। इसके बाद है अहम प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठामि। यहाँ पर पंचवादने क्योंकि सुबह में उठते हैं, यहाँ पर सबसे पहला जो समय दिया हुआ है वह 5 बजे का, क्योंकि 3 बजे 4 बजे तो उठ नहीं सकते, वह बाद में आएगा, और इसलिए यहाँ पर पंचवादने सबसे सुबह में आएगा, तो सुबह 5 बजे उठने का है। यहाँ पर ऑलरेडी पहले से भरा हुआ है, पंचवादने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद में है अहम 5 बजे के बाद में घूमने जाते हैं, तो यहाँ पर है अहम षड्वादने भ्रमणाय गच्छामि, तो अहम षड्वादने, तो मैं 6 बजे घूमने के लिए जाता हूँ, तो यहाँ पर षड्वादने होगा, तो षड्वादने को यहाँ से देखकर इसको लिख देंगे ऊपर में। इसके बाद है प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामि, प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, अर्थात कहने का मतलब है जो बच्चा बोल रहा है वह किसी दिन एब्सेंट नहीं करता है, अनुपस्थित नहीं रहता है, तो वह वहाँ कहा गया है प्रतिदिन विद्यालयम गच्छामि। तत्र पठामि लिखामि च, वहाँ पढ़ता हूँ और लिखता हूँ। त्रिवादने गृहम आगच्छामि, इसके बाद त्रिवादने होगा क्योंकि उसके बाद चतुर्वादने है और तब नववादने है, तो इस क्रम से आएगा त्रिवादने गृहम आगच्छामि, 3 बजे घर आता हूँ। इसके बाद है सायं चतुर्वादने विश्रामम करोमि, शाम 4 बजे विश्राम करता हूँ। इसके बाद है नववादने शयनाय गच्छामि, 9 बजे सोने के लिए जाता हूँ। इस प्रकार से यह थे द्वादश पाठ और त्रयोदश पाठ के प्रश्नोत्तर। इन दोनों पाठों का पाठ वर्णन मैंने पूर्व में ही वीडियो के रूप में डाला हुआ है, इसे आप रोक कर अपनी सुविधा के अनुसार से अपने पुस्तक में भरें और इन्हें बोलकर पढ़कर याद करेंगे और गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिखेंगे। धन्यवाद।